स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ बी में करेंगे एमरजेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन। ये आपका मे बी थर्ड टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। तो आपको टॉपिक्स के ऊपर भी ध्यान देना है कि टॉपिक क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले हम नाम देखते हैं कि नाम क्या है, एमरजेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन। 3 वर्ड हैं इसके अंदर, एमरजेंस, स्कूल सब्जेक्ट और डिसिप्लिन। तो एमरजेंस का मतलब क्या होगा? आप लोगों के पास हिंदी की बुक्स है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। दार्शनिक क्या? पूरा सेंटेंस बोलो। तो लास्ट वर्ड क्या है? उद्भव। उद्भव है ना। तो एमरजेंस का मीन्स है कि ओरिजिन, कहाँ से वो सब्जेक्ट निकल कर आ रहा है। ठीक है, एमरजेंस का मतलब क्या हो गया कि उस किसी भी चीज़ का उत्पन्न होना, उद्भव होना या निकलना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एमरजेंस, कि कहाँ से आया है ये, किस बिहाफ पे इसको हमने स्कूल्स में एंट्री दी है, या आप यहाँ पर कैसे आए हो, इस तरीके से कि क्यों उत्पत्ति हुई है, कैसे उत्पत्ति हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? एमरजेंस। देन हम बात करेंगे स्कूल सब्जेक्ट्स की। डिसिप्लिन की बात पहले हम लोग कर चुके हैं, मीनिंग क्या है इसकी, क्वालिटीज़ क्या है। हम लास्ट 3 और 4 वीडियोस में एकेडमिक डिसिप्लिन के बारे में काफ़ी कुछ कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं, आज वो हम करेंगे कि कहाँ से हुई है इसकी उत्पत्ति। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि स्कूल सब्जेक्ट्स होते क्या हैं। किनको आप स्कूल सब्जेक्ट्स बोलोगे? वो सारी नॉलेज जो हमें स्कूल की बाउंड्री के अंदर एक क्लास में मिलती है। 7th की अगर हम बात करेंगे, सब्जेक्ट्स अलग होंगे, +1 की बात करेंगे तो सब्जेक्ट हमें अलग मिलेंगे। तो क्या कहने का मतलब है कि वो सारी ब्रांच ऑफ नॉलेज कि जो हमें पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, जिस भी क्लास की अगर हम बात करते हैं, उस क्लास के अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स, वो सारे विषय जो हमें पढ़ाए जा रहे हैं, वो हमारे क्या हैं? स्कूल सब्जेक्ट्स। वो सारे विषय जिस पे हमने बात करनी है, अध्ययन करना है, जिस पे हम अब बात कर रहे हैं, ये क्या है? स्कूल सब्जेक्ट्स। ठीक है, नाम ही इंडिकेशन हो रही है ना कि वो सारी विषय वस्तु जो स्कूल में मिलेगी पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? स्कूल सब्जेक्ट। जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप स्कूल्स में पढ़कर आए हो? हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, ठीक है, डांस है, म्यूज़िक है, कुछ नैतिक शिक्षा, धर्म शिक्षा भी हम लोग पढ़ते हैं स्कूल्स में। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो सारे टूल्स जिससे हमने अपने शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। अगर हम ये स्कूल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम अपनी एजुकेशन का गोल जो है, एम पा सकते हैं? इफ़ यू वांट टू क्लियर द क्लास +1 तो आपको +1 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं पास करने पड़ेंगे ना, पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको +1 से प्रमोट होकर कहाँ जाओगे? +2 में जाओगे। तो 2 बातें यहाँ से निकल कर आ रही हैं कि स्कूल सब्जेक्ट किसको बोलेंगे? कि वो सारे विषय वस्तु, वो सारी ब्रांच ऑफ नॉलेज जो हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है। सेकेंडली, ये हमारे को हम क्यों पढ़ें इसको? क्यों पढ़ें? ताकि हम अपने एजुकेशन के गोल को अचीव कर सकें। जो हमारा गोल है एजुकेशन का, हम उसको पा सकें, तभी हम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि अभी पहला तो यही निकल के आ जाएगा कि जो स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्कूल सब्जेक्ट। क्लियर है? पहली क्वालिटी है इसकी। इसको हम दूसरा क्या बोल सकते हैं? लर्निंग टूल बोल सकते हैं। लर्निंग टूल, सीखने के औजार, लर्निंग टूल्स की, इनके जरिए ही हम जो है लर्निंग कर सकते हैं। सही है या गलत है? सही है ना, क्योंकि अभी हमने बात किया कि हमने अपनी एम ऑफ एजुकेशन लेनी है तो इन्हीं टूल के साथ लेना पड़ेगा। आपको भाषा सीखनी है तो आपको
व्याकरण सीखनी पड़ेगी, व्याकरण सीखनी है तो आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, संस्कृत सीखनी पड़ेगी। वो सीखोगे कहाँ से? जब आप स्कूल्स में जाओगे, इन बुक्स को पढ़ोगे, इन सब्जेक्ट्स को आप जब रीड करोगे तभी मिल पाएगा ना, तभी हमें ज्ञान मिल पाएगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे लर्निंग टूल्स हैं। और जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसको हम डिवाइड करके भी हम पढ़ सकते हैं, लर्निंग को हम इजी बना सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो जितना मैथ्स का मटेरियल है, लिटरेचर है, क्या आपको एक ही साल में मिल जाता है? जितनी बड़ी भाषा आपको है, कितने बड़े ग्रंथ बने हुए हैं भाषा के, क्या आपको एक ही क्लास में मिल जाते हैं? कैसे मिलते हैं? सिस्टेमेटिकली, अकॉर्डिंग टू आपके IQ लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया होता है। लर्निंग को हमने शेड्यूल किया हुआ है, लर्निंग को हमने डिवाइड किया हुआ है। वैसे तो मैथ्स में बहुत कुछ है सीखने को, लैंग्वेज में बहुत कुछ है सीखने को, लेकिन कैसे मिलेगा आपको? वो डिवाइड फॉर्म में मिलेगा, सीक्वेंस की फॉर्म में मिलेगा, और स्मॉल स्मॉल आपको क्लस्टर्स की फॉर्म में वो मिलेगा। इकट्ठा एक साथ आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि अगर आपको ग्रोथ करनी है, आपको पर्सनल डेवलपमेंट करना है, आपको अपना सेल्फ एक्विजिशन करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, तब भी ये सब्जेक्ट्स क्या करते हैं? आपकी हेल्प करते हैं, और ये आपको बहुत सारा एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं। मानते होगे कि अब आप लोग जो है थोड़े से मैच्योर हो चुके हो, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल को क्रॉस कर चुके हो, लेकिन अगर फिर भी स्कूल सब्जेक्ट तो फिर भी पढ़ते हो, कॉलेज सब्जेक्ट पढ़ते हो जैसे, पर लेकिन एज़ कम्पेयर टू बच्चों के कंपैरेटिवली आप लोगों का एक्सपीरियंस जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी में आपको कैसे रहना है, मैनर्स के साथ रहना है। कौन कौन से मैनर्स हैं वो भी क्या है, हमें स्कूल्स में सिखाए जाते हैं ना। अगर हम लोग कई बार रैंडमली घर पे भी अगर हम कई बार गलत बोल देते हैं तो फटाक से यही आता है कि तेरी मैम ये सिखाती है। डायलॉग आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा या किसी को आपने बोला होगा, ठीक है। चाहे आपको सोसाइटी में रहना है, चाहे आपको खुद को डेवलप करना है, स्कूल सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर नैतिक शिक्षा भी आती है, मॉरल एजुकेशन भी आती है, रिलीजियस जो है आपको बताए जाते हैं कि किस धर्म की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, किसी भी धर्म को डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, ये सब कुछ क्या है स्कूल्स में ही समझाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग बात करेंगे इसकी। उसके बाद कहते हैं कि क्या है एरिया ऑफ लर्निंग, कि वो सब कुछ हमें करिकुलम की फॉर्म में मिलेगा। अभी हम बात करते हैं कि बीएड का करिकुलम कितने साल का है? 2 इयर्स का है। तो 2 इयर्स के अंदर आपको एकेडमिक के साथ भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मिल रहा है। आप लोग आज ही बात कर रहे थे कि हम चॉक बोर्ड को यूज़ करते हैं, यही सीखा है। तो क्या ये कहीं सिलेबस में बुक में था? नहीं, पर करिकुलम का ये पार्ट है। आपको ओवरऑल पूरी डेवलपमेंट करनी है तो इस तरीके से जो है सिर्फ और सिर्फ स्कूल सब्जेक्ट ही नहीं, स्कूल में आने के बाद भी बच्चा बहुत कुछ लर्निंग करता है, ठीक है। स्कूल सब्जेक्ट ही समझ में आ गई, चलें आगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका एमरजेंस कहाँ से हुआ। बेसिकली 3 चीज़ों को यहाँ पर माना हुआ है कि पहला माना हुआ है कि डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन आप लोगों को पता है क्या है? जिसमें हम बहुत सारी नॉलेज है, तो डायरेक्टली वहाँ से उठाकर एक नाम को हमने सब्जेक्ट दे दिया। डायरेक्टली कुछ भी नहीं किया कि जो डिसिप्लिन के अंदर था हमने डायरेक्टली उठाया और वो हमने चीज़ यहाँ पर रख दी। जैसे लैंग्वेजेस हैं, डायरेक्टली वहाँ पर भी लैंग्वेज है, यहाँ पर भी लैंग्वेज है, तो डायरेक्टली वहाँ से उठाई कि हमने इस क्लास के बच्चों को लैंग्वेज में ये कराना है, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन हमने उसको करिकुलम में सेट कर दिया, ठीक है। तो स्कूल्स जब कहाँ से आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं डायरेक्टली, कुछ आ रहे हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली समझ में आ गया, ठीक है। इनडायरेक्टली क्या होगा कि कुछ चीज़ें हैं जो एकेडमिक से बाहर की हैं, मेंशन नहीं है पर लेकिन ज़रूरी हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्टली। इसके अंदर क्या आ जाएगा कि जब हमें किसी भी, अब आप लोग क्या हो, टीचर
बनने जा रहे हो, बनने जा रहे हो ना। तो आप लोगों की नीड क्या थी? चॉक बोर्ड यूज़ करना, चॉक के साथ आपको अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करनी। अभी क्लास से पहले यही बात हो रहे थे। तो वो क्या है? आपकी नीड है, आपकी प्रोफेशन की नीड है कि आपकी हैंड राइटिंग जो है बोर्ड पे अच्छी होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो इनडायरेक्टली आपकी नीड के अकॉर्डिंगली, आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली वो आपको सीखनी पड़ती हैं, वो आपको करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्टली। ठीक है, इसके बारे में आगे भी बहुत कुछ है, कैलीग्राफी है, हैंड राइटिंग के ऊपर भी बहुत सारे बने हुए हैं, डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स बने हुए हैं, बट यहाँ पर हमें उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम स्कूल सब्जेक्ट कुछ कहाँ से आएंगे? डायरेक्ट आएंगे, कुछ इनडायरेक्ट आएंगे। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं फिलॉसफी की। फिलॉसफी आप लोग और सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हो। फिलॉसफी होता क्या है? इसकी हिंदी होती है दर्शन शास्त्र। किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया कैसा है, कि कैसे आप किसी चीज़ को देख पा रहे हो। क्या हम लोग कई बार आप लोगों की आपस में बहस होती है तो आप लोग बोलते हो ना, ज़्यादा फिलोसफर बनने की ज़रूरत नहीं है, फिलोसफी ना झाड़ अपनी। नॉर्मल से ये दो टर्म हम बहुत बार यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैंने जो कुछ पढ़ा है मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूँगी, आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करोगे। ठीक है, हो सकता है कि सेम चीज़ें पढ़ी हो पर देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया और उसको फील करने का नज़रिया जो है वो अलग होगा। तो उस चीज़ को बयान करने का, बताने का तरीका भी जो है वो अलग होगा। तो उसको हम बोलते हैं फ़िलॉसफी। भी मेरी फ़िलॉसफी है ये, भी मैंने तो ऐसे ही सीखा है, ऐसे ही किया और मैं ऐसे ही सिखाऊँ। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फिलॉसफी की दर्शन। डिपेंड करता है कि आपकी बैकग्राउंड नॉलेज क्या है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि साइंस को पढ़ने के लिए क्या फिलॉसफी है, क्यों साइंस पढ़ाई जाती है। ठीक है, साइंस पढ़ाने से क्या होगा कि हमें जो हमारा नेचर है, सूर्य है, ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, इन सब के बारे में जो है वो पता चलेगा। अगर हम लोग नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों को कैसे मालूम चलेगा कि अब तो मून पे तो सिर्फ 5 या 6 लोग ही गए होंगे मैक्सिमम। ठीक है, पर लेकिन वहाँ का स्ट्रक्चर अगर किताबों में नहीं रखा जाएगा, वहाँ की लॉज, थ्योरीज, फिलॉसफी जो नहीं रखी जाएगी तो हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेम सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या होता है कि हमें हमारे समाज की का भी पता होना चाहिए कि हमारे समाज के क्या रीति रिवाज हैं, किन किन तरह के लोग हमारे समाज में रह रहे हैं, कौन कौन से पेशे हमारे समाज में चल रहे हैं। इस तरीके से हमें हमारे समाज के बारे में भी जो है वो स्कूल सब्जेक्ट से ही पता चलता है। ठीक है, फिर आ रही है लैंग्वेज, भाषा। भाषा क्या है? किसी भी जो भी दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं उनको बात करने के लिए क्या चाहिए? भाषा। भाषा क्या है? जीने की मूल इकाई है। अगर भाषा नहीं होगी तो दो पर्सन आपस में बात नहीं कर पाएंगे। एक दिन चुप रह के देखो, बात कर सकते हो? दिन कट सकता है। ठीक है, इशारों से भी कितना बात करेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए क्या है? भाषा बहुत ज़रूरी है। उसको पढ़ना कैसे है, पढ़ाना कैसे है, उसको डेवलप कैसे करना है, वो स्कूल सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ाया जाता है। क्या उसकी इम्पोर्टेंस है वो आप लोग एक दिन चुप रह के समझ सकते हो। उसके बाद है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाई जाती है, या मैथमेटिक्स पढ़ाने से क्या होगा? क्या दे रहे हैं आपको मैथमेटिक्स? कैलकुलेट। डेली आप सुबह उठते ही पहले क्या करते हो? सुबह उठते ही आंखें कहाँ जाती हैं? टाइम देखने के लिए जाती है ना। तो टाइम क्या है? मैथ्स है। अगर टाइम मैथ्स का भी अगर 5 का पहाड़ा नहीं आएगा तो आप टाइम नहीं देख सकते। गिनती नहीं आएगी तो आप टाइम नहीं बता सकते क्या टाइम है क्या नहीं है। तो हमारे दिन की शुरुआत ही कहाँ से होती है? चाहे हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं या हम बहुत पढ़े लिखे हैं, तब भी हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? मैथमेटिक्स से होगी। उसके बाद हम लोग उठते हैं, वॉशरूम जाएंगे, या आप अपनी सिर्फ ट्रिपल टूथपेस्ट के ब्रश के ऊपर पेस्ट लगाते हो, स्क्यूज़ कर देते हो, या थोड़ी सी अमाउंट लगाते हो? थोड़ी सी मात्रा में लगाते हैं ना। मात्राओं का ज्ञान कि कितनी मात्रा में क्या क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी कब चाहिए,
दूध लेते हो, माप के लेते हो, कि तो ना कि वो अपनी ड्रम में तुम्हारे घर उल्ट जाता है, नहीं ना। वो एक तो मापना क्या है, मैथ्स है। ठीक है, बच्चा घर से बाहर जाएगा, बस की टिकट लेके आते हो, मर्जी से देते हो पैसे कि आज 10 ले ले, कल 20 ले लियो, कल तेरे को 10 दिए थे आज 5 ले ले, ऐसा होता है? इक्वल अमाउंट में काटता है ना वो पैसा, तो वो क्या है, हिसाब किताब रखता है, वो कितने पर्सन चढ़े हैं, कितने उतरे हैं, कहाँ कौन सा उतरेगा, डिस्टेंस के हिसाब से वो टिकट देता है, ये शक्ल देख के टिकट देता है, नहीं ना। तो वो क्या है, मैथ्स है। तो लाइफ की बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें भी हमें कौन सिखाता है, मैथ्स सिखाता है। क्लियर है, इतना क्लियर है। उसके बाद लास्ट है हमारा सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, कि अब हमने अपना समाज समझना है, हमने अपनी सोसाइटी समझनी है, हमने अपना नेशन समझना है, हमने वो सारी स्किल समझनी है कि जो हमें एक अच्छा पर्सन बनाने में हेल्प करता है। तो वो कंटेक्स्ट किस में आएगा, सोशल पॉलिटिकल, कि पॉलिटिकली, क्योंकि अब बुक्स कौन बनाएगा, बोर्ड ऑफ मेंबर्स बनाएंगे, उनको चूज़ कौन करेगा, हमारे नेता लोग चूज़ करते हैं, हमारा शिक्षा मंत्री जो है वो डिसाइड करेगा कि किसके अंदर क्या होगा, उसकी टीम में कौन होगा, किस क्लास में क्या करिकुलम रखा जाएगा। तो पॉलिटिकल जो है, अब 6 to 14 एज तक एजुकेशन फ्री रखी गई है, गर्ल्स के लिए मोस्टली एजुकेशन क्या रखी गई है, फ्री रखी गई है। तो वो क्या है, पॉलिटिकल कंटेंट है। कि हमारे संविधान में हमें पढ़ने के लिए फ्री टू एजुकेशन का हमें दिया हुआ है, पढ़ने का अधिकार है, कोई हमें रोक नहीं सकता, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। तो वो हमारी कहाँ मेंशन है, संविधान में मेंशन है। तो ये पॉलिटिक्स से भी लिंक्ड है और समाज से भी ये लिंक्ड है। होप कि आज का क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका कोशिश करेंगे कि आज ही कर लेंगे कि डिसिप्लिन का एमरजेंस कहाँ से होता है, वो भी सेम ऐसे ही करेंगे हम कि फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट से, सोशो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट से मिलता जुलता होगा, तो वो जल्दी से समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर है? थैंक यू।